नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। बस आ गया हूं आपकी जिंदगी बनाने के लिए, आपका भला कराने के लिए, आपकी जिंदगी में आपको सफलता दिलाने के लिए। पढ़ाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छा करके आसान आसान उपायों से आपको खुश करने के लिए। लेकिन शनि प्रधान दिन हो, लौंग खाकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। आज का विषय बहुत समझदारी वाला है और आज के जीवन में जो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं उससे कैसे निपटें, इसके बारे में है। हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है आजकल सभी के लिए शार्प दिमाग का सही इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। अगर आप दिमाग के कमज़ोर हैं और आप दिमाग का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जीवन में सफलता हासिल नहीं करेंगे। जहां है वहीं पड़े रह जाओगे। लोग आपके ऊपर से आपको पीछे रखते हुए आगे निकल जाएंगे, आप देखते रह जाओगे। तो इसीलिए दिमाग होना चाहिए, दिमाग का शार्प इस्तेमाल होना चाहिए और सही दिमाग का इस्तेमाल करके और बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। पढ़ने वाले बच्चे हों या आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, यात्रा करते हो, कोई काम करते हो, सभी को टाइम पर काम का टारगेट पूरा करना पड़ता है। हर जगह टारगेट है। अब उस टाइम पे, उस टारगेट पे आपको खरा उतरना है, उस काम को, टारगेट को पूरा करना है और उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। दिमाग का मैनेजमेंट, दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से करें ताकि आपके ऊपर काम का बोझ ना हो और हंसते खेलते काम हो जाए। नौकरी और व्यापार करने वालों को भी दिमागी टेंशन बहुत ही होती है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कंप्यूटर विशेषज्ञ हो, अरे वो क्लर्क ही क्यों ना हो, चाहे वो बैंक में काम करते हैं, वकील है या फिर कहीं जज है, सबके ऊपर काम का बोझ है। क्योंकि आजकल इतना काम है कि सबको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस काम को करना पड़ता है। हम दिमाग का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है और अपने अंदर से एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। मन में ये सोचते हैं, पता नहीं मैं अपने लाइफ में सफल हो पाऊंगा, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा। क्या काम सही ढंग से करने के लिए दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी हो गया है। काम के बोझ से परेशान व्यक्ति जब तनाव में होता है तो उसे ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापे जैसी बीमारियां लगने लगती हैं। दिमाग का इस्तेमाल करने का जिम्मा किसके ऊपर है, कौन से ग्रहों पे है? अगर दिमाग की बात करेंगे तो वो बुध ग्रह का कारक है, चंद्रमा का कारक है, गुरु का कारक है। जिसके ये तीन ग्रह अगर ठीक नहीं होंगे, बलवान नहीं होंगे, शुभ नहीं होंगे, वो दिमाग का बैलेंस नहीं कर सकता और सही ढंग से दिमाग लगाकर काम नहीं कर सकता है। इन ग्रहों को भी ठीक करना है और दिमाग को सही इस्तेमाल करना है, तब सफलता मिलती है। अभी तो बहुत सी बातें बताने वाला हूँ आगे, लेकिन अब राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, प्यार के रिश्ते आगे बढ़ने का दिन है। धन, पढ़ाई में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार। लाल टीका लगाओ। वृषभ राशि वालों, दिन तो बहुत अच्छा गुजरेगा। प्रभु की बड़ी माया है, कोई नई खुशखबरी आपको मिलेगी। पढ़ाई तेजी से करेंगे, लेकिन गुस्सा कम करिए। कोई परफ्यूम लगाना, सारे काम बनते जाएंगे। मिथुन राशि वालों, नया काम शुरू करने से धन लाभ होगा। नया काम शुरू करो, संतान के सुख आपको मिलने वाला है। संतान सब अच्छा करेगी, लेकिन बस आपको एक ही चीज है, मंत्र यही है कि आलस ना करें। तुलसी पत्ते अपने पास रखना, दिन भर काम बनते रहेंगे। अब क्या है कि दिमाग में के प्लानिंग से, बुद्धि की सही इस्तेमाल न कर पाने से मुश्किल के लक्षण क्या हैं? अगर आप दिमाग का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो मुश्किलें पैदा हो रही हैं। लेकिन कैसे पता लगेगा आपको कि भाई दिमाग का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है और उसके लक्षण क्या हैं? दिमाग के इस्तेमाल का सही प्लानिंग ना हो तो इंसान परेशान रहने लगता है। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, उसके अंदर कमी आती है। उसे गाड़ी चलाने में भी डर लगने लगता है। वो लोगों से घुलता मिलता नहीं है, वो अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं कर पाता है, उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है और वो डिसीजन नहीं ले पाता। अगर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे
और वो कई बार सिगरेट या नशे का शिकार होने लगे, इसका मतलब दिमाग का जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से वो नहीं कर पा रहा है। बच्चे दिमाग का सही इस्तेमाल करके पढ़ाई ना कर पाए तो उनकी पढ़ाई से ध्यान ही हट जाता है, पढ़ाई में डर लगने लगता है उनको, बच्चों को। और जॉब में समय पर अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो आप डरे डरे से रहते हो जॉब में, है ना। इसलिए दिमाग का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे बताऊंगा क्या करना है, लेकिन अब कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, धन की चिंता से मुक्ति मिलेगी। पुरानी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, नया काम या पढ़ाई शुरू करेंगे, पैसे दान करना बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों, अपनी कुछ खास जिद पे आप अड़े हुए हो, कुछ करने की बात मन में है कि ये मैं कर दूं। आपकी जिद से आपकी परेशानी बढ़ेगी, थोड़ा आप सोच समझ कर कदम बढ़ाओ। किसी महिला से लाभ होने वाला है, गेंदे का फूल अपने पास रखना। कन्या राशि वालों, बस आलस से बचना पड़ेगा। उसके बाद देखो नौकरी में उन्नति दिखेगी, पढ़ाई अच्छी होगी बच्चों की, लेकिन अब याददाश्त पे आप ध्यान देंगे। कुछ भूलने से बहुत भारी नुकसान हो सकता है, केले का दान करें। बारी अब मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है दिल्ली से नेहा का, और इन्होंने अपने मित्र धीरज के बारे में पूछा है, अपने दोस्त के बारे में। धीरज उनके मित्र का नाम है, और वो कह रही है धीरज ने बीटेक तो कर लिया है, अब उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 90। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बीटेक वगैरह, और जॉब नहीं मिलती, और सरकारी जॉब, अच्छी जॉब मिले, इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। तो पहली बात यह है कि सूर्य और बुध का योग अच्छा हो, संयोग अच्छा हो, तो सरकारी नौकरी मिलती है इंजीनियर को। तो क्या करना चाहिए? बुधवार को व्रत करके गणेश जी की पूजा पाठ करें, और शाम को गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएं, केले का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करें। इसके अलावा आपको गाय को हरा चारा भी खिलाना है। अब है सूर्य को बलवान करने से सरकारी नौकरी मिलती है, तो आप लाल रंग के वस्त्र पहने, लाल तिलक लगाएं, लाल कलावा हाथ में पहने, गले में लाल धागा पहने, ये सबसे सूर्य बलवान होगा। बेल पत्र शिव जी को चढ़ाएं तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा, लेकिन हम बात आज दिमाग की कर रहे हैं। दिमाग का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। तो काम या पढ़ाई को कभी भी आप बोझ ना समझें, उसमें दिलचस्पी पैदा करें। मैं अब उपाय बता रहा हूं आपको। हाँ, काम जो होगा उसको इंटरेस्ट लेकर के करें, और मनोरंजन के तरीके ढूंढकर काम को हंसते खेलते हुए निपटाएं। दिमाग को हल्का रखने के लिए, ज्यादा काम करने के लिए बीच बीच में आप गाना गाएं, गाना सुने, फिल्म टीवी देखें, फिर काम पे जुट जाएं। अगर राहु और शनि की दशा चल रही हो तो दिमाग डल हो जाता है। शनिवार को चींटियों को आटा चीनी और कबूतरों को बाजरा, शनि राहु ठीक हो जाएगा खिलाने से। हाँ, दिमाग तेज करने के लिए पन्ना या मोती रतन भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग का जो प्रयोग है वो बुध और चंद्रमा से होता है, इसलिए पन्ना और मोती पहनने से दोनों ग्रह बलवान होंगे, दिमाग अच्छा चलेगा। बारी दिलचस्प बात की, भोजन के साथ अदरक, नींबू, भुना हुआ जीरा और काले नमक की चटनी खाने से भूख बढ़ती है। कमजोर लोगों को खाना चाहिए ऐसी चटनी। हाँ, लेकिन 3 राशियां और सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होगी, कोई परेशानी आपकी दूर कर लें, उधार को आगे ना बढ़ने दें, जेब में इलायची रखें, सब ठीक चलेगा। वृश्चिक राशि वालों, अभी थोड़ी काम में अड़चन दिखाई दे रही है। शनि की 7.5 चल रही है, आपकी राशि पर है, चिंता बढ़ी हुई है, सभी तरह के काम फंसे हुए हैं, जल्दी स्थिति में सुधार होगा। शनिवार का व्रत करें और चने का दान करें।
धनु राशि वालों, वैसे तो आपके लिए दिन बड़ा लकी है, कुछ काम आपके बनेंगे, लेकिन बहुत फिजूल खर्ची हो रही है ना, उससे आप परेशान हैं। अनावश्यक खर्चों से बचना पड़ेगा, दोस्तों से मेल मिलाप से लाभ होगा, तुलसी पत्ते जेब में रखना या पर्स में रखना, सारे काम बनेंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आगे, शनिवार का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। नीला रुमाल में एक बिजली की तार लेकर, तांबे के पात्र से पानी पीकर, पश्चिम दिशा में लौंग खाकर निकल जाना। आप समझो कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन तुलसी के पत्ते मुंह में रखे एग्जाम देना। लेकिन शुभ गुलिक काल, जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 6 से 7:30 तक जो करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल है सुबह 9 से 10:30 के बीच में, कोई नया काम ना करे, फंस जाओगे, काम नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन 13 तारीख या शनिवार को जन्म हुआ, कैसा भविष्य होगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। बुध और शनि स्वामी होते हैं, ऐसे लोग सफल तो हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जीवन में बुद्धि लगाकर ही धन कमाते हैं। सरकारी नौकरी, शिक्षा, बैंक, कंप्यूटर के क्षेत्र में, लोहा कारीगरी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शनि वाले लोग आगे बढ़ते हैं, बुध वाले लोग आगे बढ़ते हैं। अभी सफलता मिलेगी। शनिवार को शनि पूजा करें, गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें काले धागे में, और शनिवार को काले कपड़े का दान करने से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। दिमाग से निपटाने के लिए दिमाग का प्रबंधन करें। कोई भी काम करना है, दिमाग से निपटाना है, दिमाग का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कैसे? सबसे पहले दिमागी परेशानी को दूर करने के लिए बुध ग्रह की हरी साबुत मूंग की दाल होती है, उसका दान करें। बुध को ठीक करना है, मूंग का दान करें। चंद्रमा को शांत रखने के लिए दिमाग ताकि अच्छी तरह से चले, एकदम शार्प दिमाग चले, आपको अपनी जो है ना चावल का दान करना पड़ेगा। और फिर क्या करना है? सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले एक डायरी रखें, एक कॉपी रखें, अपने कामों की लिस्ट बनाएं, रोज के रोज बनाएं। भैया आज मुझे क्या क्या काम करना है। देखिए दिमाग का मैनेजमेंट कैसे होता है। कॉपी में आपने लिस्ट बना ली, डायरी में लिस्ट बना ली, फिर आपको तय करना है कि कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम कैसे करना है। और मन के अंदर एक पॉजिटिव सोच लाओ कि मैं मुश्किल से मुश्किल काम करके दिखा सकता हूं, मैं अपने जीवन में सफल जरूर होऊंगा। ऐसा सोचो, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। अपनी पुरानी गलतियों को और बुरी यादों को भुला दो। पुरानी गलतियों से आप सीख जरूर ले चुके हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज, बात करने के तरीके में पॉजिटिविटी लानी है। फील गुड फील करना है, फील गुड कि मैं आगे सफल हो रहा हूं। अपने को एक सफल व्यक्ति समझ करके खूब मेहनत करो। इतना करने से जीवन में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आप करके देखो। अब बची हैं तीन राशियां, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, चोरी से सतर्क हो जाओ, चोरी हो सकती है। धन लाभ का कोई काम बनेगा। खर्चों पर आगे बढ़ने से रोकना पड़ेगा, खर्चे आगे ना बढ़े। नीला रुमाल अपने पास रखना, काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, आपकी इच्छा पूरी होगी, नया काम करना शुरू करेंगे। शनि ग्रह धन लाभ देगा आपको, इसलिए कोई चिंता ना करें। शनिवार को व्रत रखना शुरू कर दो। मीन राशि वालों, फिजूल खर्ची रोकने से खास ध्यान आपको देना पड़ेगा। फिजूल खर्ची हुई तो आप गए। किसी काम की चिंता ना करें, काम होंगे, सब ठीक होगा। पढ़ाई भी ठीक से कर लें, लेकिन छोटे अकेला का पत्ता अपने पास रखना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो भाई माँ सरस्वती वरदान देने आई है और एक चिड़िया भी बैठी हुई है, कुछ खास कहने आई है। लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। अगर विदेश जाने की आपके अंदर इच्छा है कि मैं विदेश चला जाऊं, तो शुक्रवार का व्रत करना शुरू करें और किसी महिला को चावल का दान करें। आप निश्चित रूप से विदेश चले जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है सोनल पटेल का। वही बीमारी कहाँ से भेजा है लिखा ही नहीं, लेकिन ये कह रही हैं सोनल कि मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तो क्या मैं करियर में आगे सफल होंगी या बिजनेस करूं, नौकरी करूं, क्या करूं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 93। सोनल, आपकी कुंडली में
शुक्र ग्रह को आप बलवान करके फैशन डिजाइनिंग में बहुत आगे जा सकती हैं। आप एक क्रिस्टल की माला पहने, पहली उंगली में ओपल पहने चांदी में शुक्रवार को, और साथ में शुक्रवार को महालक्ष्मी का पूजा पाठ व्रत कर करके आप बहुत आगे फैशन डिजाइनिंग में जा सकती हैं। तो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, आप सफल हो जाएंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों, आपके मन में सवाल है मुझे मेल करो, लेकिन देखो भाई, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पूरा भेजना, तब मैं जवाब दे पाऊंगा, वरना जवाब नहीं दे पाऊंगा। और हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। अब देखिए, बात दिमाग के इस्तेमाल की हो रही है। अगर हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना नहीं करेंगे, दिमाग कैसे तेज होगा, दिमाग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, दिमाग का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसलिए माँ सरस्वती की पूजा हर इंसान को करनी चाहिए, ये कहने आई है, तब मैं अच्छे दिमाग का वरदान दूंगी। और पीछे जो है उनका जो चिड़िया बैठी हुई है, कितनी दिमाग की तेज होती है, जरा सा आवाज वो फट से उड़ जाती है ना, हाँ, और खाना खाने के लिए आके खाना लेके भाग जाती है, तो कितनी दिमाग की तेज होती है ना चिड़ियाएं। चिड़िया की तरह इंसान को बनना चाहिए। हाँ, खैर बच्चों, अब ये तो बात हो गई, लेकिन अब हंसने की बारी आ गई। तो क्या है चुटकुला, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। मोनू ना, अब चिड़िया की बात हो रही, तो मोनू जो है चिड़ियाघर घूमने गया। उसने देखा शेर के पिंजड़े में ताला लगा हुआ था, बाहर से ताला लगा था, पिंजड़ा की कुंडी लगी थी, ताला लगा हुआ था। अब मोनू ताला देखकर बोला, पापा पापा, ताला लगाने की क्या जरूरत थी? अरे इतने खूंखार जानवर को कौन चुराएगा भला? क्योंकि आदत है ना, बच्चे देखते हैं भाई घर में ताला लगा दो चोरी नहीं होगी, है ना, तो सोचा इसको ताला लगाने की क्या जरूरत है, इसको कौन चुराएगा? वहां सारे लोग हंसने लगे, जो चिड़ियाघर में आए थे, पापा भी हंसने लगे, लेकिन मोनू कोई बाज आता है हंसाने से? हंसते हंसते हमें तो जाना पड़ता है, क्योंकि कल फिर आना एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।